आइए जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका वार से किसको बेनिफिट होने वाला है और किसका नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन, तो अमेरिका का जो बड़ा बड़ा मिसाइल सिस्टम है और जो आर्म्स की सप्लाई है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो यूक्रेन को जा रहा है रशिया के अगेंस्ट में। तो ये एक वॉर के समय जो स्टोरेज अमेरिका का हथियार का वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि इजराइल के साथ अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ वॉर में इन्वॉल्व होता है लंबे समय के लिए, तो उसका पूरा मिडिल ईस्ट में उसकी आर्मी समेत उस आर्मी सहित और जो आर्म्स की सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जो रिसोर्सेज का अमेरिका का रिसोर्सेज जो आर्म्स का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इससे एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है चाइना को। चाइना को क्यों फ़ायदा इस वॉर में होने वाला है कि अमेरिका चाह रहा है कि जो थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो डिप्लॉयड है रशिया, साउथ कोरिया और जापान के अंदर में, उसको पुल आउट करके ये मिडिल ईस्ट की कंट्री में कहीं भी डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि ईरान की जो मिसाइल है, शाहिद ड्रोन हो गया, उसका फतेह 2 मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो किसी भी अमेरिकन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने में सफल है। तो उसको रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम जो है पैट्रियट और थार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका को, जो डिप्लॉयड है साउथ कोरिया के और जापान के अंदर में। और चाइना को इसमें अपॉर्चुनिटी इस तरीके से हासिल होगी कि वो चाहता था ताइवान को उसका अपना पूरा चाइना में उसको मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए। तो बहुत सालों से कोशिश कर रहा है, ताइवान को अपना क्लेम करता है कि मेरा पार्ट ऑफ लैंड है। लेकिन ताइवान की जो है सेपरेट गवर्नमेंट है, नहीं है, उसके हिस्से में नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि इसको मिलिट्री ऑपरेशन के तहत इसको अपने हिस्से में मिला लें। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए कि फुल फ्लैज मिलिट्री ऑपरेशन से जो है ताइवान को कंकर कर ले उस इस समय। क्योंकि ये ऐसा समय है, अमेरिका के क्रिटिकल समय है कि 100 साल में भी चाइना को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली जैसा कि अभी है। जिस तरीके से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर चाहेगा तब। और दूसरी तरफ देखते हैं पूरी मिडिल ईस्ट कंट्री में यमन सऊदी वॉर लड़ रहा है, सीरिया वॉर में है, इराक जो है ऑलरेडी सिविल वॉर में है, और लेबनान इजराइल वॉर में है, ईरान इजराइल वॉर में है, अमेरिका ईरान इजराइल वॉर में है। ये सारे कंट्री जो है इंटरनली जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक बॉम्बिंग कर रहा है। ये सारी कंट्री इन्वॉल्व है। इस समय बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाइना के लिए यहाँ पे सामने निकल कर आती है। धन्यवाद।